एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते। और उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत अनोखी शक्ति थी, जिससे वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों तक छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों में अपने घर रहकर आ सकते हो, अपने घर वालों से मिलकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? हाँ, मेरा अपने पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। याद रहे, 8वें दिन के शाम होने तक तुम्हें यहाँ फिर पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो तो आप उसे मेरे लिए जरूर छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना ये देखे कि अपने गुरु के आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द है। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था और जहां लाखों चींटियां थीं, उनमें से कुछ चींटियां हिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उसको बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं पे खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने शरीर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया और साथ ही उसने बड़े कलात्मक तरीके से मिट्टी को काट कर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरुजी ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। अगले सुबह आश्रम निकलने हेतु सारी तैयारी पूरी कर ली थी और सुबह होते ही वे आश्रम की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ नजर आया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मेरा शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों के बारे में बताया। उसकी बातों को सुनते हुए गुरु को यह बातें समझते हुए देर नहीं लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसे इसी कर्म का परिणाम हेतु शिष्य को लंबा और खुशहाली जीवन बिताने का अवसर मिला। यह कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से ये बात निकल गई कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को इस बात का मतलब समझ नहीं आया और उसने पूछा भी नहीं।
और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो इसे सबसे खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है कि हम सदैव अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह ज़रूरी नहीं कि हमारे अच्छे कर्म हमारे उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को कम ज़रूर कर देती हैं। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास ही वापस आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी का जान बचाना ही अच्छा कर्म होता है। किसी असहाय का छोटा सा मदद करना भी कर्म अच्छा किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म ही है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा ही कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे हमें गलत कर्म करने से बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें खुशी की भी आनंद होती है। ठीक उसी तरह हमें खुशी भी मिलती है और हमें आनंद भी आता है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरे के दुख दर्द को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी।